सुशीला रावत जी का कलात्मक सफर सन 1977 में कन्हैया लाल दंडरियाल जी के नाटक कंसानुकरम में अभिनय से शुरू हुआ। अपने उत्तराखंडी रंगमंच की सेवा करते हुए अनेक चर्चित नाटक अर्धग्रामेश्वर, पैसा न धेला, गुमान सिंह रोतेला, चमत्कार, जय भारत, जय उत्तराखंड एवं नाटक बंदकारा आदि में भूमिकाएं निभाते हुए अपना यह सुनहरा सफर तय किया। रंगमंच के अनेक आयाम हासिल कर फिल्मों की ओर रुख किया। यह एक ऐसा दौर था जब आंचलिक फिल्मों का पहिया धीमी गति से घूम रहा था। 21वीं सदी के प्रथम दशक में अपने अनुभव के आधार पर फिल्मों में अपनी सेवा देनी शुरू की, जिसमें औसी की रात, गढ़रामी बहुरानी, चल कखी दूर ज्वाला, लिया ठुंगार, सुबेरो घाम, विदय जैसी बड़े पर्दे की फिल्मों में अभिनय करके दर्शकों के दिल में जगह बनाकर कामयाबी हासिल की। तदुपरांत सुशीला रावत जी ने पटकथा, लेखन एवं निर्देशन में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर उत्तराखंड की पहली महिला फिल्म निर्देशक बनी, जैसे नई रोशनी, मायाजाल, दान दहेज, छम घुंघरू, पीड़ा, द्वे दिन, परदेश, अंतु बोला व जानवी जैसी फिल्में बनाकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया और दर्शकों की खूब वाहवाही बटोरी। 43 साल के इस लंबे सफर में सुशीला रावत जी ने लगभग 15 नाटक, 20 आंचलिक फिल्में और हाल ही में डीडी उत्तराखंड पर इनके द्वारा लिखित और निर्देशित पहला उत्तराखंडी धारावाहिक भागीरथ प्रयास दर्शकों में अपनी जगह बना रहा है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे प्रोग्राम एक और वार्तालाप। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं उत्तराखंड की एक ऐसी हस्ती से आप सबको मिलवाने जा रहा हूँ जो कि पिछले 4 दशक से उत्तराखंड की संस्कृति के लिए काम कर रही हैं और जिनका नाम है सुशीला रावत जी। मैं उनका अपने इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। नमस्कार सुशीला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे इस प्रोग्राम में आई और आप मुझे कीमती समय दे रहे हैं। सुशीला जी, हम अपनी बातचीत की शुरुआत ऐसे करते हैं कि आप जो एक सीरियल बना रही हैं उत्तराखंड टीवी के लिए, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को जो बताइए, उसका नाम क्या है वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार आप सबका। और आपने बहुत अच्छा सा सवाल मेरे से पूछ लिया है, क्योंकि ये जो सीरियल मेरा डीडी उत्तराखंड पर आ रहा है, ये डीडी उत्तराखंड का पहला सीरियल है। पहला सीरियल का सौभाग्य और पहला जो फिल्मों के लिए तो मैं वैसे ही पहली महिला डायरेक्टर हूँ मैं उत्तराखंडी फिल्मों की, और सीरियल के लिए भी पहला नाम मेरा ही आ गया, तो वो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ। भागीरथ प्रयास रिवर्स प्लान पे आधारित एक कहानी है। एक गजेटेड अफसर हैं जो रिटायर्ड हैं, अपने परिवार के संग रहते हैं, एक ही शहर में बाप बेटे अलग अलग रहते हैं। ये भी काफ़ी 5-6 एपिसोड उसके आ गए हैं, लोगों ने देख भी लिया, लोग पसंद कर रहे हैं उसको। तो उनका जो दोस्त है भागीरथ, वो उनको कन्वेंस करके किसी तरीके से उत्तराखंड वापस लेके जाता है। फिर वो उत्तराखंड में जाके वहाँ का कार्यभार वहाँ के देखते हैं, लोगों की परेशानियाँ। तो जितनी भी परेशानियाँ हैं यहाँ के लोगों की प्लस गांव के लोगों की, यहाँ के लोग गांव इसलिए नहीं जाना चाहते कि लोग बोलेंगे ज़िंदगी तो तुमने वहाँ काट दी, अब बुढ़ापे में ही आ रहे। और वहाँ ऐसा एक कैरेक्टर मैंने डेवलप किया है कि वो कैरेक्टर बड़ा चिढ़ता है इन लोगों से कि ये मरने आ गए, फिर मुझे बोकने पड़ेंगे ये, है ना। तो इस तरह से वो कहानी है, बहुत लोगों को पसंद आ रही है। कई लोगों के फ़ोन भी आए हैं और लोग वाकई में अपने आप से रिलेट कर रहे हैं। तो वो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि जो मैंने लिखा है लोगों को पसंद आ रहा है और वो उसको रियलाइज़ कर रहे हैं, और बहुत ही हिट जा रहा है ये प्रोग्राम। और ये मेरा सौभाग्य है, आप लोगों का सौभाग्य है। देखो, अच्छा, मैं आपसे यहाँ पर एक ये क्वेश्चन ये पूछूंगा, ये आपकी अपनी पीड़ा भी है जो ये आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है, मतलब इंस्पिरेशन ये लिखने की कहाँ से मिली है? कुछ आप भी उत्तराखंड से यहाँ पर आके इस्टेब्लिश हुए हैं और यहीं रहे हैं, नहीं तो वो चीज़ आपके मन में कहाँ से आई, मतलब इस नहीं से ही है कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बाय बर्थ दिल्ली से हूँ और गांव हम जाते रहते हैं कई। फिर लोगों को देखा इस टाइम पे जो जनरेशन हमारी है ना, वो मनी माइंडेड हो गई है। जो हमारी जनरेशन थी या हमसे पहले की जनरेशन थी, वो अपने पेरेंट्स को, अपने घर को, इवन माँ बाप को छोड़ के चाची, ताई, दादी, बुआ, सबको उनको एक रिश्तों को संजो के रखते थे। जैसे यहाँ से भी कोई गांव जाता था तो वो अपनी माँ की धोती नहीं ले जाता था, वो अपनी ताई की भी ले जाता था, अपनी चाची की भी ले जाता था, अपनी दादी, मतलब सबकी। और एक बड़ी अच्छी परंपरा थी, वहाँ लोग गुड़ और चने ले जाते थे, है ना। उसको एक मोती दाना भी होता था वाइट सा, और वो जो रास्ते में मिलता जाता था, चाहे वो पहचान का हो या ना हो, वो सबको बांटते चले जाते थे। तो वही प्यार मुझे कहीं यहीं का खल रहा था, तो इसे एक कहानी ने जन्म ले लिया। हाँ,
जो दिल्ली से जाता जो था, दिल्ली से, हाँ वो ये जाता था। और आते वक्त बच्चे इसलिए खड़े रहते थे कि जरूर हमें 2-2 रुपए देकर जाएगा या 50, जैसे उस हिसाब से। तो मतलब एक वो प्यार होता था। हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल वो है हमारी रीत, मतलब एक तरह से रीत कह सकते हैं, या एक डेवलप हो रखा है। हाँ रीत नहीं, मतलब एक तरह से प्यार, चाहे बेशक नहीं था जान, मतलब देने को कुछ, पर जो प्यार था ना, वो जो 2 रुपए भी होने 2 लाख के बराबर लगते थे, है ना। वो एक परंपरा थी, एक प्यार था लोगों को, बच्चों को। हम तो कभी जैसे छुट्टियों में गए गांव तो हम आस में रहते थे, अब ये जा रहे हैं तो ये दादाजी जरूर कुछ देकर जाएंगे। तो वो ऐसी बात होती है। तो वही पर उन्हीं को संजो कर एक्सपीरियंस है, ये सारी लाइफ। हाँ जी, हाँ जी, से कहानियां उभरती हैं। जी 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 जी। अच्छा, यहाँ मैं आपसे एक सवाल ये पूछूंगा कि जो आपका ये 4 दशक का इतना लंबा सफर है, इस सफर की शुरुआत कहाँ से हुई? कहीं ना कहीं तो ये बीज हुआ होगा, पड़ा होगा, कहाँ से ये शुरुआत, कहाँ से? हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताइए। ठीक है, देखिए एक्चुअल में ना ये बीज तो मेरे ख्याल से ये जेनेटिक होता है। मेरे फादर तो अच्छे हारमोनियम गाना वाना बजाते थे, वो करते थे, है ना, अच्छे वो थे। उनको मतलब राजपूत कोई नहीं कहता था, सब पंडित कहते थे। मतलब उनको श्लोक वगैरह ये सब उन लोगों ने अपने बचपन में हमारे अंदर ये गुण डाले हुए थे कि हम लोग हमेशा कहानी सुनाते थे, पद्मावती ये वो राजपूतों वाली कहानियाँ सुनाते थे हमें। तो वो एक संस्कार थे। धीरे धीरे मतलब तब तो मैरिज भी जल्दी हो जाती थी, मेरी मैरिज भी बहुत जल्दी हो गई थी, अभी मैंने हायर सेकेंडरी करी थी मैरिज हो गई थी। तो उसके बाद जब ससुराल में आई तब तक मुझे एक सबसे अच्छी बात बताऊँ, तब तक मुझे गढ़वाली नहीं आती थी बिल्कुल भी, एक शब्द। तो जब मैं मैरिज होकर यहाँ आई ससुराल में, तो यहाँ पूरा माहौल वैसा था, सब गढ़वाली बोलते थे। तो तब मुझे लगा कि यार मेरे अंदर ये सबसे बड़ी कमी है। तो फिर हम हर छुट्टियों में गाँव गए, लगातार 6-7 साल हर छुट्टी में गाँव गए। तो टूटी फूटी सीखी, ये करी। उसके बाद मैंने थिएटर ज्वाइन किया, तो थिएटर ने सारी कायाकल्प बदल दी, और अब तो मैं मतलब गढ़वाली में ही लिखती हूँ। अच्छा, वही मैं पूछना चाह रहा था कि थिएटर ज्वाइन करने के पीछे क्या रीज़न था, या मतलब कैसे आप थिएटर तक पहुँचे? वो थिएटर में ना, वो तो एक बचपन से ही कीड़ा था, स्टेज वगैरह प्रोग्राम स्कूल में करते थे। तो ऐसे ही 77 की बात है, तो हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती थी, कहने लगी भाभी जी आप प्ले करोगी? मैंने कहा हाँ मैं तो कर लूँगी, पहले तू आंटी जी से पूछ ले। तब बड़ा मुश्किल होता था ना मेरी सास से पूछना। तो मेरी सास जी ने भी कैजुअली लिया, उन्होंने कहा ऐसे जाएंगे बच्चे, कर कुरा के आ जाएंगे। तो उन्हें बोला कोई बात नहीं, चल ले जा भाभी को। तो जब हम गए तो वो नाटक था कंसानुक्रम, और उनको कन्हैया लाल डंडियाल जी का लिखा हुआ था, राजेंद्र धस्माना ने रीराइट करा, और अपने मित्रानंद कुकरेती जी ने उनको डायरेक्ट किया। तो जब वो प्ले हुआ तो वो एक ही प्ले की मेरे को परमिशन मिली की थी कि आप नहीं करेंगे, चलो ये आपने दे दी है, उनको प्रॉमिस कर दिया तो जाओ, उसके बाद नहीं करेंगे। मैंने कहा ठीक है। जब वो प्ले हमारा आईफेक्स हॉल में हुआ तो सारी फैमिली गई थी, सबको बड़ा पसंद आया। उनको लगा कि यार कुछ तो टैलेंट है इसमें, है ना। तो फिर मेरे हस्बैंड बोलने लगे एक हफ्ते बाद कि सुनो आप ना जो कुछ करना है कर लो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तो बस वही एक स्टेप था जो मैं आगे बढ़ती चली गई। तो ये घर का सपोर्ट है, जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो अगर वो मना कर दे तो मैं आज होती नहीं, मैं वहीं ख़त्म हो जाती। कोई जानते आप ना मेरे पास आ रही होते हैं, ना मैं आपको इंटरव्यू दे रही होती। तो ये उन लोगों का एक सपोर्ट था जो मेरे को, जो मैंने किया आगे बढ़ा। फिर ये सफ़र फिर आगे कैसे बढ़ा, और आपने फिर उसके बाद फिर क्या क्या करा इसमें, एक्टिंग के क्षेत्र में? हाँ, एक्टिंग के क्षेत्र में बहुत सारे प्ले करे उसमें। फिर इसके कंसानुक्रम के बाद हमने नाटक बंद करा। फिर जय भारत जय उत्तराखंड करा हमने, गुमान सिंह रौतेला, पैसा ना धेला गुमान सिंह रौतेला, और अर्धग्रामेश्वर, और कई हिंदी के प्ले भी थे जो मैंने बाद में फिर वो डायरेक्ट भी करे। 1-2 प्ले हिंदी के मैंने डायरेक्ट करे थे, वो भी अपने सरोही नगर में रहते थे, वहीं कॉलोनी के बच्चे इकट्ठे करके वो बच्चों से कराया था। तो लोगों को भी वो भी बहुत पसंद आया था धीरे धीरे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिल्मों का दौर चल पड़ा। जब उत्तराखंड बना तो, है ना, तो एक फीचर फिल्म आई गढ़ रानी में बहुरानी, तो उसमें फिर मैंने काम किया। फिर औंसी की रात में काम किया। मतलब ये परंपरा फिर चलती चली गई। अच्छा, ये तो आपका, मैं आप यहाँ पर थोड़ा सा ये सवाल आपसे जो पूछूंगा थोड़ा सा टिपिकल है। हाँ जी, थोड़ा सा मैं वैसे, ये मेरी खुद की सोच है। हाँ जी, हाँ जी। पर जब आप ये सब कर रही थी, जैसे आप नाटक भी कर रही थी, फिल्मों के लिए भी आप जाना हो रही थी, और जॉब भी आप करती थी, हाँ जी। तो इसके साथ आप फैमिली को कैसे समन्वय कैसे करती थी?
क्योंकि फैमिली फैम भी आप बिल्कुल बोले बिल्कुल जॉइंट फैमिली में जॉइंट फैमिली थी, हाँ। फैमिली में तो रहती थी, सारे बिल्कुल लोग बिल्कुल थे, तो वो चीज़ों कैसे आप समन्वय करती थी? समन्वय ये करती थी कि अगर हमें शाम को रिहर्सल पे जाना है तो दिन में 2:30-3 बजे, तब तो ये तुम्हारे स्टोव होते थे या फिर अंगीठियाँ चलती थी, उस टाइम पे तो गैस वै भी नहीं होता था, है ना। हाँ जी। उस टाइम तो वो ना दिन से ही तैयारी हो जाती थी रात की, मतलब सब्जी वब्जी बना के रख देना, दाल बनाना, आटा वाटा गूंद के चले जाना, तो फिर इतनी मतलब हेल्प होती थी। हाँ, फैमिली का सपोर्ट था और प्लस सपोर्ट था, प्लस था, हम भी मतलब उस चीज़ को रियलाइज़ करते थे कि हम रोज़ जाएंगे तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझते थे ना, तो वो एडजस्टमेंट करा तो सब कुछ चलता हुआ ठीक ठाक होता रहा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल ये पूछूंगा कि जो आपने फिल्म सबसे पहले आप निर्देशक हैं जी। उत्तराखंड में जो पहली फिल्म बनाई है, मतलब महिला निर्देशक आप हाँ जी, हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। वो फिल्म आपको बनाने का आइडिया कहाँ से आया और मतलब कैसे वो फिल्म आपने बनाई? नहीं, वो पता है क्या था, हम ऐसे ही किसी फ्रेंड के घर ऐसे ही चले गए थे, तो वहाँ एक बंदा था, कहते हैं कि हमें ना इसमें मंगतू बोलिया बनाना चाहते हैं, तो उनकी मेरे ख्याल से स्वरूप ढोंडियाल जी का था वो नाटक, तो उन्होंने बोला दीदी इस पे फिल्म बनाना चाहते हैं तो आप इसको लिख दो। तब तक मैंने लिखना स्टार्ट नहीं किया था। अच्छा, वो आपका पहले हाँ, बार था वो जब तो आपने लिखना शुरू करा स्टार्ट नहीं किया था, तो मेरे संग एक मेरे दोस्त हैं, अभी भी हमारे साथ हैं, तो मैंने उनको बोला बृजमोहन जी आप लिख दो, कहते नहीं दीदी मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, फिर मैंने क्या किया, 2 दिन की छुट्टी ली स्कूल ऑफिस से, छुट्टी लेकर 2 दिन लगातार मैंने वो मतलब जो उनका था उसका स्वरूप चेंज किया और वो उसको फिल्म के उस पर लेकर आई। 2 दिन तक हमने वो काम किया, जब काम किया उसके बाद हम नेक्स्ट संडे मतलब चले गए, वो स्टार्ट हो गया कारवां। बहुत लोगों ने पसंद किया, मंग तो बोला अभी भी आप यूट्यूब पे उसको देख सकते हैं, लोगों ने बहुत पसंद किया उसको, तो वो उसके बाद फिर हिम्मत बढ़ती चली गई। एक्टिंग से फिर डायरेक्शन में आप जब आए, हाँ जी, हाँ तो जी। आप मतलब एक्टिंग नहीं, एक्टिंग से डायरेक्शन में नहीं, एक्टिंग तो मैं करती हूँ, एक्टिंग मैं आज भी करती हूँ, क्योंकि वो हाँ, तो वही भी कोई भी मेरी फिल्म होती है ना, मैं एक सीन सुभाष घई की तरह जरूर डालती हूँ अपना मुझे लगता है ना कुछ लक्की होगा मेरा सवाल, अगला सवाल यही था कि एक्टिंग ज्यादा आसान थी या फिर डायरेक्शन आसान है? नहीं, एक्टिंग तो तुम्हें सिर्फ अपना करेक्टर जीना होता है, और हाँ, डायरेक्टर मैं जो यही जानना चाह रहा हूँ जो आपसे। डायरेक्टर होता है उसको सब करेक्टर जीने होते हैं। एक अगर एक करेक्टर आया है वो एक सीन के लिए भी आया तो उसका क्या मतलब है, मतलब उसको डेवलप करना वो डायरेक्टर की जिम्मेदारी होती है। विजुअल्स हमारे कैसे हैं, जब तक आपके दिमाग में विजुअल्स नहीं चलेंगे आप एक अच्छे डायरेक्टर बन ही नहीं सकते हैं। कैमरा तो हर कोई चला लेता है, पर उसको कैसे प्रस्तुत करना है। जैसे खाना बना लिया हमने, दाल भात डाले खा लिया, अगर वही दाल भात आप थाली में सजा कर डेकोरेट करके उसके प्रेजेंटेशन बहुत Main अच्छी होगी presentation तो होती है। उसका टेस्ट अच्छा आ जाता है ना। तो वही डायरेक्टर का भी काम है कि उसकी director है। प्रेजेंटेशन कैसी है, उसको Actor लोग से काम कैसे हाँ करा। कैसे काम किया जाता है, क्योंकि 36 तरह का एक्टर होता है, कोई किस दिमाग का होता है किस दिमाग, तो उनको लेकर एक सूत्र में बांधना वो बहुत बड़ी बात होती है। सुशीला जी, आपका ये जो इतना लंबा सफ़र है 4 दशक का, इस 4 दशक के सफ़र में आपको कुछ आपको ऐसा लगता हो कि जो आपका कोई अचीवमेंट हो, जो इन 4 दशक में आपको लगा हो कि हाँ ये मेरा अचीवमेंट है, तो ऐसी कोई चीज़ें अगर आप अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें तो? हाँ, नहीं अचीवमेंट तो मैं कह नहीं सकती हूँ, पर लोगों का शायद प्यार है ये जो मुझे मिला है, और इच्छा तो इंसान की कभी नहीं बढ़ती। अगर आज एक अचीवमेंट मिला तो कल मैं सोचूंगी कल इससे बेटर मिले कुछ। अभी 2013 में शायद मैंने एक फ़िल्म बनाई थी बच्चों की, वो मेरा एक एक्सपेरिमेंट था, बिल्कुल न्यू बच्चे जिन्होंने कैमरा कभी फेस नहीं किया था, और वो भी ऊखीमठ जाके गांव के बच्चे लिए थे मैंने। ऊखीमठ जाके? हाँ, गांव के बच्चे लिए थे, उन्हीं बच्चों से एक्ट कराया था। बच्चे पहली बार कैमरा फेस कर रहे थे। सिर्फ दिल्ली से मैं अपनी पोती को लेकर गई थी, तो वो छोटी थी, वो भी पहली बार कैमरा फेस कर रही थी। तो उस फिल्म का नाम था दुई दिन। तो जो यूका वालों का फेस्टिवल होता है, अवार्ड फेस्टिवल, तो उसमें उस फिल्म को मेरे 7 नॉमिनेशन मिले थे, और 7 नॉमिनेशन में से 5 जो थे अवार्ड मेरी झोली में थे। बेस्ट डायरेक्टर का मुझे मिला था, बेस्ट स्टोरी का मिला था, बेस्ट फिल्म का मिला था, और मेरे बेस्ट कैमरामैन मिला था, और मेरे जो है एक्टर था जो हीरो था गांव का, बेस्ट हीरो का उसको मिला था। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि अचीवमेंट था। उसके बाद फिर क्या ऐसा होता था कि हर साल मेरी कोई ना कोई फिल्म यूका अवार्ड में पहुंचती थी, और वो हर बार नॉमिनेट होती थी, और उसमें हर बार कोई ना कोई प्राइज़ मिलता था। तो एक बार 14 में शायद 14 में शायद मेरे को याद है, 14-15 में, उस साल मेरी कोई फिल्म मैंने बनाई नहीं और कोई आई नहीं। तो उस बार वो यूका वाले भी कहने लगे मैडम आपको बहुत पहले हमने लाइफ टाइम अचीवमेंट देना था, तो ये आपकी बड़ी अच्छी बात है कि इस बार आपकी फ़िल्म नहीं आई है, नहीं तो क्योंकि आपकी फ़िल्म ही आ जाती थी, तो इस बार हम आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट देना चाहते हैं। तो ये मेरा सौभाग्य था, उन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मुझे से नवाजा। सुशीला जी, ये तो बहुत अच्छी बात है जो आपने बताई कि आपका ये अचीवमेंट्स, जो आपने बोला कि हाँ अचीवमेंट्स तो इंसान की कभी हाँ, होती हाँ, नहीं है, वो हाँ। फिर बढ़ती रहती है इच्छाएं।
अच्छा, तो मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल ये पूछूंगा कि आपके मन में कभी ये इच्छा नहीं आई कि मैं हिंदी फिल्मों में या सीरियल्स में या जो टीवी है उसमें कभी ट्राई करूँ या उसमें जाऊँ? नहीं, ऐसा कभी सोचा नहीं, पर एक्चुअल में मैं जॉब करती थी, तो जॉब में वालों को फिर पता है काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं। ये तो मैं एज ए संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मैंने परमिशन ले रखी थी कि मैं उत्तराखंड की संस्कृति के लिए वो करूँ, तो ऑफिस से परमिशन मिल जाती है, तो वो मैंने परमिशन ले रखी थी, तो वो उसके लिए मैं करती थी। पर ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं दूरदर्शन वहाँ तो अपने बॉम्बे जाऊँ या कुछ जाऊँ, क्योंकि फैमिली होते बहुत समय था, मैं काफ़ी एडजस्टमेंट करके चल रही थी। मैं फैमिली को, जॉब को और काम को, इन तीनों का मैंने समन्वय बनाया हुआ था, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने जॉब छोड़ दिए तो वो दुनिया से ही चले गए, मतलब उन्होंने कर नहीं पाए, क्योंकि अगर खाने की थाली को लात मारोगे तो मेरा अपना सिद्धांत है कि खाने की थाली को लात मारोगे तो खाना नहीं मिलेगा। पर अभी आपके उसके लिए मैं बता दूं, अभी जानवी कपूर की रूही फिल्म आ रही है, उसमें मैंने उसकी दादी का रोल किया, बहुत छोटा सा रोल किया है, तो था वो थोड़ा सा रोल था, पर वो बारिश की वजह से मैं कर नहीं पाई, उनका सेट वेट कुछ टूट गया था। तो मैं क्या कहते हैं, एक उनके गाने में छोटा सा सीन है मेरा। एक बात मैं आपके संग और शेयर करना चाहती हूँ कि अभी मेरी एक बड़ी बी नाम से हिंदी की शॉर्ट मूवी आई है, और उसने इंटरनेशनल उस फेम पे काफ़ी सारे अवार्ड लिए हैं, तो वो भी मेरा एक अचीवमेंट है कि लोगों ने मुझे ढूंढ के उस लेडी ने बुलाया। सुशीला जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं ऊपर वाले से विश करूँगा कि आप ऐसे ही काम करते रहें और अच्छा काम करते रहें। उत्तराखंड के लिए जो आप काम कर रही हैं बहुत ही अच्छा काम है। उत्तराखंड की संस्कृति को लोगों तक पहुँचा रही हो, अगले जनरेशन तक ये जानी भी चाहिए। और आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। मैं आपको अपने इस प्रोग्राम में आने के लिए थैंक यू बोलूँगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, जो कि आपने मुझे अपना कीमती समय दिया। और मैं अपने देखने वाले दर्शकों को भी यही बोलूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि ऐसे महान लोगों को, ऐसे गुणी लोगों को, ऐसे कर्मठ लोगों को मैं आप तक ला सकूं, आपके सामने पेश कर सकूं। और मैं इसी के साथ आपको धन्यवाद बोलूँगा। धन्यवाद।